नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के चुनावी अभियान को धार देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह कल फिर छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह 2 दिनों तक रायपुर में रहेंगे। वे यहां बीजेपी संगठन की बैठक लेंगे। अमित शाह विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मंथन करेंगे। 2 सितंबर को अमित शाह कांग्रेस के खिलाफ आरोप पत्र पेश करेंगे। रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में अमित शाह कांग्रेस के खिलाफ आरोप पत्र पेश करने वाले हैं। उसके बाद कैरमाल, अर्जुंदा और सरायपाली में सभा को संबोधित भी करेंगे। तो ये बड़ी खबर। और गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बीच बीजेपी अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 56 नाम को फाइनल किया गया है। दूसरी लिस्ट में पार्टी 30 प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक दूसरी लिस्ट में कई बड़े चेहरों को टिकट मिल सकता है। वहीं कई पूर्व मंत्रियों के टिकट को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। तो ये बड़ी खबर है। गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं और दौरे के बीच बीजेपी अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर सकती है। यानी कि बीजेपी की दूसरी सूची भी आ सकती है छत्तीसगढ़ में। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में 56 नाम को फाइनल कर लिया है और अभी इन 56 में से 30 प्रत्याशियों की घोषणा की जा सकती है। तो ये बड़ी खबर है। न्यूज 18 संवाददाता युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। युगल, गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिनों के दौरे पर रहने वाले हैं। स्वाभाविक है कि चुनावी तैयारियों को धार मिलेगी। दूसरी बात, इसी बीच दूसरी सूची भी आ सकती है। देखिए प्रशांत, छत्तीसगढ़ में 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी ने 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करते हुए एक मनोवैज्ञानिक बढ़त है वो हासिल कर लिया है और अभी कई क्षेत्रों में प्रचार भी बीजेपी का शुरू हो गया है। जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं उनका परिचय भी हुआ, उसके बाद वो चुनावी मैदान में जुड़ चुके हैं। तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी एक कदम आगे चल रही है फिलहाल 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर के। और अब जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार होना लाजमी है, स्वाभाविक है और ये चुनावी जो धार है, पैनापन है, वो यहाँ पर देंगे। और 56 उम्मीदवारों की सूची बीजेपी ने जो तैयार कर ली है। संभावना ये भी जताई जा रही है कि ये जो दूसरा जो सी कैटेगरीज के जो सूची है वो बीजेपी है वो जारी कर सकती है, जिसमें 3 नाम शामिल हो सकते हैं। तो बीजेपी लगातार मनोवैज्ञानिक बढ़त बढ़ाए हुए है और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से बीजेपी अपने जो है कुशल रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है और वैसे भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक जो चाणक्य कहा जाता है राजनीति का। तो जब उनके आने से और उनकी कमान संभालने से छत्तीसगढ़ में बीजेपी काफी पैनापन के साथ राज्य सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है और इंतजार है बीजेपी के उन तमाम लोगों को दूसरी सूची का। और जिस तरह से बीजेपी तैयारी कर रही है तो उम्मीद यही लगाया जा रहा है जब यहां से लौटेंगे उसके बाद या फिर यहां रहते रहते सूची है वो जारी हो सकती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया युगल आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में संगठन की बैठक लेंगे। शाम में दुर्ग के उतई में आम लोगों से मुलाकात करेंगे। दुर्ग में बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक करने वाले हैं। ये बड़ी खबर है रायपुर से। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में संगठन की बैठक लेंगे और शाम में दुर्ग के उतई में आम लोगों से मुलाकात भी करेंगे मनसुख मंडाविया। छह सितंबर को कांग्रेस के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। पार्टी पहली सूची में 40 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मंत्री कवासी लखमा, मोहम्मद अकबर, उमेश पटेल की सीटों पर कोई भी दावेदार नहीं होने से इन सभी का टिकट कंफर्म है। वहीं पार्टी सूत्रों के मुताबिक किसी भी मंत्री का टिकट पार्टी नहीं काटेगी। टिकट के लिए पार्टी ने 3 से लेकर 5 नामों का पैनल तैयार किया है।
जिस पर अंतिम मुहर दिल्ली में पार्टी लगाएगी। और छत्तीसगढ़ में जारी सियासी नूरा कुश्ती के बीच सीएम भूपेश बघेल के बयान पर बीजेपी बिफर गई है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के अविवाहित होने पर उनके बयान पर बीजेपी सांसद ने सीएम को पत्र लिखकर नाराजगी जताई है, जिसके बाद दोनों पक्षों से वार पलटवार शुरू हो गया है। 2 बार के विधायक लोकसभा जीते हुए, अब उसको बच्चा कर रहे हैं, तो फिर वो तो शादीशुदा हैं, उसके बाल बच्चे हैं। सरोज पांडे जी तो शादी भी नहीं हुई है। तो चुनावी मौसम में सीएम बघेल के इस बयान ने बीजेपी को एक मौका दे दिया है सरकार के मुखिया को घेरने का। सरोज पांडे ने सीएम को राखी के साथ एक पत्र लिखकर अपनी नाखुशी जताई है और लगे हाथ सवाल पूछा है कि क्या जिस तरह से मेरे अविवाहित होने का मजाक उड़ा रहे हैं, यही भाव कुमारी शैलजा और ममता बनर्जी के लिए भी रखते हैं। सरोज पांडे के राखी भेजने पर सीएम बघेल ने ट्वीट किया कि बहन ने राखी भेजी है। वहीं कांग्रेस की तरफ से इस पर सफाई भी आ गई है। उनको सिर्फ उनकी हाइट कम होने की वजह से बच्चा बता दिया। तो आप भी तो लंबे समय से लोकसभा में रही हैं, राज्यसभा में रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महापौर हैं, तो इसका मतलब है थोड़ी कि आप अविवाहित हैं तो बच्ची हो जाएंगी। उनका आशा यह था। इसमें आपने बल्कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के उनके हाइट कम होने का मखौल उड़ाया। दरअसल विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब दीपक बैज ने बीजेपी कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी होने पर पार्टी में घमासान की बात कही, जिसके जवाब में सरोज पांडे ने कहा कि दीपक बैज क्या बोलेंगे, वो अभी बच्चे हैं। और अब सरोज पांडे के इस बयान पर सीएम का जवाब आया और बवाल शुरू हो गया। माननीय भूपेश जी, आपने बहन सुश्री सरोज पांडे के कुंवारेपन का भद्दा मजाक उड़ाया। आप कुंवारा भी कहते हैं और कहते हैं उनके तो बच्चे नहीं है। आखिर ये किस प्रकार का मजाक है? छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा सुश्री सरोज पांडे के अविवाहित होने का उपहास उड़ाया गया है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। यह छत्तीसगढ़ की महतारियों की ही नहीं बल्कि पूरे देश भर की महिलाओं को शर्मसार करने वाली घटना है। मुद्दों को भुनाने में महारत रखने वाली बीजेपी ने सीएम के बयान को हाथों हाथ लिया, जिसे चुनावी मौसम पर पार्टी पुरजोर तरीके से भुनाने की कोशिश करेगी। अब देखना यह है कि इस मुद्दे को सत्ताधारी पार्टी अपने पक्ष में कैसे मोड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और सरगुजा संभाग में कांग्रेस के 2 दिग्गजों के बीच वार पलटवार जारी है। कांग्रेस के विधायक बृहस्पति सिंह ने डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव पर तंज कसते हुए कहा कि टीएस बाबा बहुत बड़े नेता हैं, वे क्या और कैसे बोल रहे हैं कि पार्टी के बड़े नेता जाने। उन्होंने कहा कि हमारा राजा कितना बड़ा विद्वान है कि कम से कम हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। बता दें कि टीएस सिंहदेव ने कुछ दिन पहले मंच से समझौता नहीं करने की बात कही थी। हमारा राजा विद्वान है यार, कि कम से कम हस्तक्षेप तो नहीं कर रहा है। बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा, बधाई उनको, बहुत बधाई देता हूं उनको कि स्वतंत्र भारत में, लोकतंत्र में किसी को हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं, जनता को स्वतंत्र चुनने देना चाहिए। और उन्होंने ये निर्णय लिया, राजा साहब को बहुत बधाई देता हूँ। अभी टीएस बाबा को टिकट मिल गया क्या? भूपेश बघेल को टिकट मिल गया क्या? तो बृहस्पति को कहाँ से मिल गया भाई? अभी तो स्क्रीनिंग कमेटी बैठक करी, जो सारी जगह बातें आएगी और सभी लोग तय करेंगे कौन चुनाव लड़ेगा, कहाँ से लड़ेगा। हाईकमान जो तय जहाँ जिसको आदेश करेगा वहाँ चुनाव लड़ेगा। बाबा बहुत बड़े नेता हैं, वो तो क्या क्या बोल रहे हैं, लगातार कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो तो हाईकमान जाने, और हाईकमान के ऊपर छोड़ता हूँ मैं, उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता। और राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ के दौरे पर आई हैं। रायपुर एयरपोर्ट पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रायपुर एयरपोर्ट से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्री जगन्नाथ मंदिर के दर्शन के लिए पहुंची। यहां उन्होंने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए और पूजन किया। यहां से राष्ट्रपति प्रजापति पिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सकारात्मक परिवर्तन वर्ष का शुभारंभ करने पहुंची। समारोह में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और सीएम भूपेश बघेल भी विशेष रूप से शामिल हुए।
हमारी आदरणीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को ही दिया हुआ है। दुर्ग से बड़ी खबर है, भिलाई स्टील प्लांट में फिर हादसा पेश आया। ब्लास्ट फर्नेस में केबल ब्लास्ट हुआ है। काम के दौरान ये केबल ब्लास्ट देखने को मिला। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया है। ये बड़ी खबर दुर्ग से है, जहां भिलाई स्टील प्लांट में एक बार फिर से हादसा पेश आया है। ब्लास्ट फर्नेस में केबल ब्लास्ट हुआ है। काम के दौरान बताया जा रहा है कि ये केबल ब्लास्ट हुआ। हालांकि अच्छी बात यही है कि किसी तरह की कोई जनहानि इस हादसे में नहीं हुई है, इस विस्फोट के बाद नहीं हुई है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। दमकल की टीम ने इस आग पर काबू पा लिया। दरअसल भिलाई स्टील प्लांट के ब्लास्ट फर्नेस में ब्लास्ट हुआ है और काम के दौरान यह हादसा पेश आया। तब काम लोग कर रहे थे, लेकिन हालांकि अच्छी बात यही है कि किसी की जान नहीं गई है इस हादसे में। और इसके बाद दमकल विभाग की टीम ने आग को बुझा लिया, आग पर काबू पा लिया है। न्यूज 18 संवाददाता मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जानकारी के साथ। मिथिलेश, क्या वजह है कि इन हादसों को प्रबंधन रोक नहीं पा रहा है? लगातार हादसे हो रहे हैं और ये कोई नई बात भी नहीं है। नजरअंदाज कर दिया जाता है क्या बहुत सारी चीजों को? जी रूप से प्रशांत, लगातार जो भिलाई इस्पात संयंत्र में हादसे हो रहे हैं वो चिंता का विषय जरूर है। और ये ताजा जो घटना है वो आज भिलाई स्टील प्लांट के ब्लास्ट फर्नेस 6 में घटित हुई है, जहां पर केबल में ब्लास्ट हुआ है। केबल में ब्लास्ट इतना भयंकर हुआ कि काफी दूर तक गई और वहां पर आग लग गई। तत्काल दमकल के वाहनों को वहां पर भेजा गया। वहां पर मशक्कत के बाद में आग पे काबू पाया गया है। आग किन कारणों से लगी इसका तो पता नहीं चल पाया है, पूरी जांच कर रही है टीम। लेकिन जिस तरह से घटनाएं लगातार हो रही है वो चिंता का विषय जरूर है। लगातार एक के बाद एक घटनाएं हो रही है जिसमें कई लोगों की जान भी गई है, कई लोग घायल भी हो गए हैं। और ये जिस तरह से बार अनुभव की कमी कर्मियों में, जिस तरह से ठेका पद्धति यहाँ पर लागू की गई है भिलाई स्टील प्लांट में, जिनको अनुभव नहीं होता, जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, इस वजह से हादसे। और दूसरा कारण एक और महत्वपूर्ण है कि प्लांट जो है वो 60 साल पुराना हो गया है, जिसको मेंटेनेंस की आवश्यकता है। तो फिलहाल ये दो प्रमुख कारण हैं। आज किन कारणों से ये ब्लास्ट हुआ ये अभी टीम जांच करी और जांच के बाद में ही स्पष्ट हो पाएगा। जी चलिए, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए मिथिलेश। आगे बढ़ेंगे। बीजापुर से बड़ी खबर है, रक्षाबंधन में घर आए जवान की नक्सलियों ने हत्या कर दी। गंगालूर थाना क्षेत्र के द्वाली पारा के पास शव को फेंक दिया। तो इनार थाने में पोस्टेड था जवान बुधराम अवलम। नक्सलियों ने अपहरण कर जवान को मौत के घाट उतार दिया। श्रीनिवास नायडू हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। श्रीनिवास, क्यों इस जवान को निशाना बनाया गया? देखिए, जो जवान है बुधराम अकरम छुट्टी में अपने घर आया था, रक्षाबंधन पर्व मनाने आया था। इसकी जानकारी जब माओवादी को मिली तो माओवादियों ने उसका अपहरण कर दिया और धारदार हथियार से हत्या कर दिया और उसके शव को गांव के ही चौक में फेंक दिया। जानकारी मिलने के बाद ही जो गांव में जो लोग थे वो तत्काल ही इसकी सूचना पुलिस बीजापुर को दी और उसके मौके पर बीजापुर पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया और सामुदायिक जो पोस्टमार्टम है उसके लिए वहां भेज दिया गया। क्योंकि गाँव में पर्व का माहौल था और गाँव के लिए जो जवान है काफी समय बाद लौटा था, ये खुशी का माहौल था। लेकिन रक्षाबंधन मनाने के पूर्व ही माओवादियों ने उसको कब्जा कर लिया था और उसकी हत्या कर दी है। जी चलिए, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे। सुकमा के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क नहीं होने की वजह से मरीजों को घाट पर ढोकर एम्बुलेंस तक ले जाना पड़ता है। ऐसी एक तस्वीर सुकमा के कुंडरे गांव से सामने आई है, जहां परिजन मरीज को खाट पर लादकर 3 किलोमीटर तक पैदल चलकर एम्बुलेंस तक पहुंचे। उसके बाद एम्बुलेंस से मरीज को अस्पताल पहुंचाया गया। ये तस्वीर बता रही है कि छत्तीसगढ़ के दूर दराज के गांव में विकास की स्थिति आखिर कैसी है। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। 2 दिवसीय रायपुर दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया स्वागत। एयरपोर्ट पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। कई कार्यक्रमों में होंगी शामिल।
रायपुर दौरे पर आई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची जगन्नाथ मंदिर, भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर की पूजा अर्चना। छत्तीसगढ़ कांग्रेस 6 सितंबर को जारी करेगी पहली लिस्ट, 40 प्रत्याशियों की हो सकती है घोषणा। सीएम भूपेश बघेल, कवासी लखमा, मोहम्मद अकबर, उमेश पटेल की टिकट कंफर्म। बीजापुर में नक्सलियों का नापाक हरकत, रक्षाबंधन में घर आए जवान को अगवा कर हत्या की, तोयनार थाने में पोस्टेड था जवान। सुकमा में कोंडरे गांव के मुसलपारा में 3 किलोमीटर तक घाट पर मरीज को ढोया गया, इलाके के विकास के दावों की खुली पोल। कोरबा कलेक्टर कार्यालय में खुदकुशी की कोशिश मामले में बड़ी कार्रवाई, 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज, सिविल लाइन पुलिस ने की कार्रवाई। खंडवा में भाई को राखी बांधकर लौटी पत्नी पर पति ने किया जानलेवा हमला, गंभीर हालत में पड़ोसियों ने अस्पताल में कराया भर्ती। भिलाई स्टील प्लांट में फिर हुआ हादसा, ब्लास्ट फर्नेस में हुआ केवल ब्लास्ट, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बलरामपुर शहर के सरनाडीह चौक पर कपड़े की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। मनेन्द्रगढ़ के केलहारी वन परिक्षेत्र में 11 हाथियों का दल मचा रहा उत्पात, 2 मकानों को तोड़ा, फसलों को पहुंचाया भारी नुकसान। सरगुजा में कांग्रेस नेता शफी अहमद ने सैकड़ों समर्थकों के साथ की सिंहदेव से मुलाकात, भटगांव सीट पर ठोकी दावेदारी, वर्तमान विधायक पर लगाए कई आरोप। अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे के बीच आ सकती है बीजेपी की दूसरी लिस्ट, 30 लोगों के नाम की घोषणा संभावित, कई बड़े नाम हो सकते हैं शामिल। आज छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया बीजेपी प्रदेश कार्यालय में लेंगे संगठन की बैठक, दुर्ग के उतई में आम लोगों से भी करेंगे मुलाकात। मरवाही से बीजेपी प्रत्याशी प्रणव मरपच्ची ने किया रोड शो, 15 किलोमीटर लंबी बाइक रैली के जरिए किया शक्ति प्रदर्शन। जगदलपुर में नशे में धुत कार ड्राइवर ने 4 गाड़ियों को मारी टक्कर, बस स्टैंड में लोगों को कुचलने की कोशिश, 2 लोग गंभीर रूप से घायल, आरोपी गिरफ्तार। दुर्ग में डेंगू के बाद अब डायरिया ने दी दस्तक, लगातार दूसरे दिन मिले डायरिया के 3 नए मरीज। भिलाई चरोदा निगम इलाके में डायरिया का प्रकोप।